हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह है मंत्र जाप की शक्ति को कैसे जगाएं। और हम करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो। पहले हम मंत्र शब्द को जानते हैं। मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। सही भावना, उच्चारण और नियमित से किया गया मंत्र जाप शरीर, मन और आत्मा में गहराई से परिवर्तन ला सकता है। अब ये जो बात मैं यहाँ करने वाला हूँ, इसका मेन उद्देश्य है कि आप किस प्रकार मंत्रों की शक्ति को अपने जीवन में जागृत कर सकते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मन, दूसरा है त्रह। त्रह का अर्थ होता है रक्षा या मुक्त करने वाला, अर्थात जो मन को मुक्त करे वह मंत्र है। मंत्र कंपन के माध्यम से हमारे आंतरिक और बाहरी क्षेत्र को संतुलित करता है। मंत्र जाप के लाभ क्या है? मानसिक शक्ति और स्पष्टता, अर्थात मंत्र क्या करता है? मन हमारी जो मानसिक शक्ति है उसको बढ़ाता है। आज के समय में बहुत से लोग स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हमें इस स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, अपनी जीवन शैली को सही करना है, मतलब ये मान लीजिए आप अगर आंतरिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपने जीवन में सही फैसले या सही थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो जो मंत्र है वो मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। और जो नकारात्मक विचारों से मुक्ति, मंत्र क्या करता है? जो नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं उससे भी हमें मुक्त करता है। एकाग्रता में वृद्धि करता है, अर्थात मंत्र जो है, यदि हम बार-बार किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो वो हमें एक सेंट्रल देता है, एक केंद्र देता है कि हमारे जो मन को कंट्रोल करने के लिए या कोई के एकाग्रित करने के लिए मंत्र हमारे जाप करना भी हमारे लिए अच्छा होता है। दूसरा है आत्मविश्वास और आत्मबल में सुधार। हमारे अंदर आत्मविश्वास जो है बढ़ाता है मंत्र। यदि हम बार-बार उसका उच्चारण करते हैं, किसी चीज़ पे केंद्रित रहते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि जब हम किसी चीज़ को बार-बार करते हैं तो वो चीज़ हमारे अभ्यास में आ जाती है। और इसलिए कहा भी गया है भगवद गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। तो यही माध्यम है। अगला है आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर। यदि कोई व्यक्ति भौतिकतावादी संस्कृति से अलग होकर आध्यात्मिक की ओर जाना चाहता है, तो मंत्र हमें उसके लिए भी जागृत करता है। अब मेन मुद्दा आता है कि हम मंत्र जाप कैसे करें। सबसे पहले होता है कि आप एक मंत्र चुनें। अपनी आवश्यकता और भावना के अनुसार मंत्र का चयन करें। दूसरा, समय और स्थान तय करें। सुबह और शाम का समय सर्वोत्तम होता है। एक शांत जगह चुनें इसके लिए। जपमाला का प्रयोग करें, मतलब 108 मन को, यानी कि जो यूँ कहें कि जो मोती होते हैं उसकी एक माला चुनें और उस माला के एक-एक यूँ कहें कि मोती के हिसाब से उसका बार-बार उसका उच्चारण करें। फिर संकल्प लें। एक निश्चित संख्या में जाप करने का संकल्प लें, जैसे 108 बार, 5 मिनट आदि। अगला है भाव से जाप करें, यानी मंत्र का जो जाप है वो आप यदि ऊपरी तरह से करेंगे तो आपके अंदर, या यूँ कहें कि आपके मन के अंदर वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाएगा। यानी कि जो भावना है या यूँ कहें कि श्रद्धा है, एकाग्रता है, वो आपके मन में जागृत नहीं हो पाएगी। यदि आप उसे भाव में नहीं डालेंगे, आपको उसे व्यवहार में लाना होगा, अपने मस्तिष्क में उसे उतारना होगा। हम सोचते हैं ना कि प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वज थे, यूँ कहें कि देवी देवता या ऋषि मुनि, तो कहते हैं कि मंत्र को जब तक आप यूँ कहें कि भावनाओं में नहीं ला पाएँगे, अपने अंदर नहीं उतार पाएँगे, तब तक आप उसका साक्षात्कार भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं कि मंत्र का उच्चारण भाव और श्रद्धा को एकाग्रित करना ही बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ हम जो है कुछ महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जो हिंदू धर्म में है, उदाहरण के लिए यहाँ ओम नमः शिवाय, यानी सिद्ध तत्व। अब ये मंत्र हमें क्या बता रहा है? ये मंत्र हमें बता रहा है कि हम आंतरिक रूप से भी शांत रहें और जो शिव तत्व होता है उससे हम जुड़ें। दूसरा है ओम गणपतये नमः, अर्थात बाधाओं की शांति, नई शुरुआत के लिए मंत्र हमारा यूज़ किया जाता है। अब यदि हम सोचें कि क्या सिर्फ इस मंत्र जाप करने के माध्यम से ही हमें शांति मिल जाएगी या नई शुरुआत हो जाएगी? नहीं। इस मंत्र को हमें भावनाओं में उतारना होगा, अपने अंदर उतारना होगा। क्योंकि यदि हम, वो कहते हैं ना कि आँख बंद करेंगे तो भगवान दिखेगा, आंतरिक स्वरूप दिखेगा, लेकिन जब आप आँख खोलेंगे तो आपको भौतिकतावादी संसार दिखेगा। इसलिए कहते हैं कि
आंतरिक संसार में झाँकने के लिए भी ना बाहरी संसार से पहले लड़ना पड़ता है। उसके बाद आप आंतरिक संसार को देख पाओगे। और हमारा जो सबसे मुख्य मंत्र है, जो सबका फेमस, सभी के लिए अच्छा, गायत्री मंत्र। बुद्धि, प्रकाश और आत्मज्ञान के लिए इस मंत्र का मूलतः प्रयोग किया जाता है। बुद्धि का कैसे? अब मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है, वो अपने मन को एकाग्रित नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर इस मंत्र को, और ये मंत्र भी बहुत शॉर्ट एंड बहुत ही आसान शब्दों में बहुत सरल और शुद्ध व्याख्या किया है इस मंत्र की। यदि कोई चाहे तो मतलब जिसे नहीं भी आता है ना, यदि वो भी एक दो बार उसका उच्चारण कर ले और मन में उसे उतारे, सुबह के टाइम पे मेन समय जो होता है ना, वो सुबह का ही होता है। तो कोशिश करें अपने जीवन में इसे उतारने के लिए सुबह सुबह इसका प्रयोग करें। बुद्धि और प्रकाश और आत्मज्ञान के लिए गायत्री मंत्र बहुत उपयोगी है। ओम मणिपद्मे हूँ, अर्थात जो करुणा और शुद्धि के लिए ये मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह है व्यवहारिक सुझाव। अर्थात शुरुआत में हम क्या करेंगे, जो छोटे छोटे मंत्रों से शुरू करेंगे। अगर हम सोचें कि भाई हम डायरेक्टली ना बड़े मंत्र को चुनते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी बड़े मंत्र का अर्थ बिना जाने ही आप उसको अपने अंतर नहीं उतार पाओगे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम पहले छोटे मंत्रों को चुनें, ऐसे मंत्र जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ प्रयोग होते हैं, और रोज़ हमें उसका 5 से 10 मिनट का समय देना उस मंत्र को सुबह के टाइम पे। जब सुबह होता है, सूर्य का जब आगमन होता है, उनके सूर्योदय का जो समय होता है तब, और रात को सोने से पहले सुबह उठते ही जाप करें। अब इसमें हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे मोबाइल ऐप्स हो गए, हमने कई जगह देखा होगा कि आज के समय में क्या हो रहा है कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, ठीक है? तो हम वहाँ पर देखते हैं कुछ मंत्रों के सोर्सेस भी पड़े होते हैं, मंत्र भी पड़े होते हैं, कुछ बुक्स भी होती है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल में टाइमर भी लगा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मंत्र जाप करते समय हमें क्या नहीं करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सिर्फ यांत्रिक जाप ही मायने नहीं रखता, अर्थात हमें जो मंत्र का जाप करना है वो भावना सहित करना है। अब हम मन ही मन, वैसे तो हम कुछ और बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम आंख बंद करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं, हमें तो सामने वाला जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा उसे तो लग रहा है कि मंत्र का जाप कर रहा है, लेकिन हमें स्वयं पता है कि हम कितना किसी मंत्र को अपने अंदर धारण कर रहे हैं, या अपने अंदर कितना मतलब उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, या उसे अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, या हम उसके साथ कितना उस मंत्र के साथ जुड़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ बार-बार रुकना, अर्थात जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें रुकना नहीं है, उसे निरंतर बनाए रखना है, क्योंकि वो जो रिदम है, अगर जहाँ भी बीच में थोड़ा-सा भी टूटा तो आपका वो रिदम टूट जाएगा, और वहाँ आपका समय भी बर्बाद होगा, और जो आपने इतना ध्यान लगाया है, एकाग्रित किया है, स्वयं के अंदर झाँकने का जो प्रयास है वो बर्बाद जाएगा। ज़बरदस्ती करना, मेन चीज़, जब भी आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो प्लीज़ आप ना ज़बरदस्ती मत करो अपने साथ, मन लगाओ। यदि मन लगेगा तभी आप उससे कर पाओगे, ज़बरदस्ती करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि मनैव मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्षे। हम ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि मन के जो बंधनों का कारण है वो स्वयं मन ही है, ठीक है? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम मन को उसमें लगाएं, ठीक है? और कैसे? भावनात्मक रूप से मन को लगाना है। भावना हम जानते हैं कि कहाँ से उत्पन्न होती है, दिल से उत्पन्न होती है। भावनाएँ जितने भी यूँ कहें कि मूल्यवान जितनी भी चीज़ें होती हैं, मूल्य से रिलेटेड, नीति से रिलेटेड, वो सब की सब कहाँ से उत्पन्न होती है? हृदय से ही तो। करुण रस देख लें या किसी के प्रति हमारी भावनाएँ देख लें, वो सब यहीं से तो उत्पन्न होती हैं। किंतु मन यदि चाहे तो उसे नियंत्रित भी कर सकता है, और वो कैसे होता है? अभ्यास और वैराग्य की तलवार से। अब अभ्यास और वैराग्य यहाँ कैसे काम करते हैं? अब उदाहरण के लिए मैं यदि ध्यान में बैठूँ, तो मैं तो ये सोचूँगा ना कि भई मैं ध्यान कर रहा हूँ, बट एक्चुअलिटी क्या है कि मन तो है वो कहीं और जा रहा है। मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम कॉन्शियस तो हैं, ठीक है? लेकिन जो सबकॉन्शियस वाला जो टाइम पीरियड है, या जो मन को जो सबकॉन्शियस समय में लेकर के जाना है, वो मेन होता है। कॉन्शियसनेस एक अलग चीज़ है, सबकॉन्शियसनेस अलग चीज़ है। जब आप कॉन्शियसनेस को कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप सबकॉन्शियसनेस पे पहुँचे हो। जब आप सबकॉन्शियसनेस को कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जाके आप अध्यात्म की तरफ थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ते हो। वहाँ से आपका
ये जो स्वाभाविक मंत्रों को धारण करना, ये सब चीज़ तब जाके आरंभ होती है। आधुनिक मानव के लिए इसे समझना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये बोलना ये बहुत आसान होता है। जब हम किसी चीज़ को धारण करते हैं, इसलिए कहते हैं ना, धार्यते इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और धर्म की परिभाषा हम ऐसे ही डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक धर्म, या यूँ कहेंगे प्रत्येक ग्रंथ अलग-अलग तरीके से उसे डिफाइन करता है। अब इस पूरे वीडियो का निचोड़ क्या है, यूँ कहें कि इसका निष्कर्ष क्या है? तो मंत्र जाप एक चमत्कारी साधन है जो जीवन की दिशा बदल सकता है। इसे केवल धार्मिक कर्मकांड न समझें, यह ध्यान, आत्मनिरीक्षण और ऊर्जा का जागरण का माध्यम है। आज ही हम इसे शुरू कर सकते हैं और अपने भीतर की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति भौतिकतावादी संस्कृति या भौतिकतावादी जीवन से मतलब क्लिष्ट हो चुका है, दुखी हो चुका है, तो अब वो शांति चाहता है। हम सभी ने थॉर मूवी देखी होगी, उसके अंदर क्या बताया गया है, जो विलन होता है एंड में क्या कहता है, थॉर से कहता है कि भाई मुझे शांति कहाँ मिलेगी, तो वो उसे कहता है प्रेम की राह पर। लेकिन अब वो जिस चीज़ के आगे खड़ा है वो इन्फानाइट टाइम है, मतलब कि अनंत समय, या यूँ कहें कि एक समय की एक अनंत रेखा, जिसे वो पाना चाहता था। उसके हिसाब से वो लगता है कि वो समय, वो अंत जीवन, वो जो स्थान है, या वो व्यक्ति, या जो मूर्ति वहाँ पर दिखाई गई है अंतरिक्ष की, वो ही अंत में वही सत्य है, वही एक्चुअलिटी है, और वहीं उसे शांति मिलने वाली है। किंतु थोर कहता है कि प्रेम की राह पर, बट एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भौतिकतावादी संस्कृति है, प्रेम वैराग्य में काउंट होता है। वैराग्य कभी भी किसी व्यक्ति को इतनी आसानी से शांति नहीं दे सकता। यदि ऐसा होता तो भर्तृहरि को कब की शांति मिल चुकी होती। भर्तृहरि इतना बड़ा श्रृंगार शतक नहीं रचते। आशा करता हूँ ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।